राधे राधे दोस्तों। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से ही आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आदतें अच्छी होगी तो भविष्य अच्छा होगा, आदतें बुरी होगी तो भविष्य भी बुरा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे से हो गई थी। सुबह 3:30 बजे उठ के फ्रेशन अप होके मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी। और सबसे पहले मैं रिवीजन ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम कहते हैं ना कि याद किया हुआ ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले सुबह रिवीजन करती हूँ। जो भी पीछे का मैंने काफ़ी सारा मटेरियल याद किया है, नोट्स बनाए हैं, उन सब का रिवीजन होता है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उन सभी को मैं बता दूं, मैं टीचिंग एस्पिरेंट हूं। मैं फ़िलहाल डीएसएसबी और यूकेएलटी की तैयारी कर रही हूं। डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी मैथ्स से मैं तैयारी कर रही हूं, उसका फॉर्म मैंने भर दिया है। और यूकेएलटी का भी आधा फॉर्म मैंने भर दिया है, जल्द ही कंप्लीट फॉर्म भर दूँगी, क्योंकि एक दिन में क्या होता है ना, टाइम नहीं मिलता है पूरा फॉर्म भरने का बच्चों के साथ, तो इसलिए मैं ब्रेक में भरती हूँ। 3-4 स्टेप्स होते हैं, तो कभी एक स्टेप कर लिया, इस तरीके से कर देती हूँ। तो यूकेएलटी और डीएसएसबी दोनों की तैयारी मैं साथ में कर रही हूँ। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी मेरी चल रही है। और आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना कि हमें मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। अगर हमें मेहनत करने की आदत नहीं होगी तो हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आलस्य ने एक बार अगर हमारे अंदर घर बना लिया तो फिर हम धीरे धीरे आलस्य जो होता है ना, वो बढ़ता जाता है और कभी भी हम मेहनत की ओर नहीं जा पाते हैं और फिर मंजिल की ओर भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आलस्य को त्यागना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा और सो लें, और यही जो चीज़ है ना, ये हमारे पूरे सिस्टम को ख़राब कर देती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि थोड़ा और करते करते पता नहीं चलता है कि पूरा दिन कब निकल जाता है और हम अपना पूरा दिन वेस्ट कर चुके होते हैं। तो इसलिए अपने दिन को वेस्ट नहीं करना है, अपने दिन को प्रोडक्टिव रखना है। और ये नहीं सोचना है कि अभी एग्ज़ाम को टाइम है, क्योंकि हमें भी पता है कि एग्ज़ाम जून से पहले नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होगा। तो आपके पास मिनिमम 3 मंथ्स हैं। तो 3 मंथ्स को ये नहीं सोचना है कि हमारे पास टाइम है, आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे। आराम से कुछ भी नहीं होता है। एक हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी में कोई आराम नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीच में प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं कि घर में कोई गेस्ट आ गया है, या फिर बच्चे बीमार पड़ गए हैं, या फिर खुद बीमार पड़ गए हैं, या कई दिन ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसलिए उसको मैनेज करते हुए अभी से ही चलना है। ये नहीं सोचना है कि हम बाद में पढ़ेंगे। और बाद कभी भी नहीं आता है, टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 3 महीने निकल गए और एग्ज़ाम सर पे आ गए। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, अभी से ही दिन को इस तरीके से मैनेज करके चलिए कि भले ही आप हाउसवाइफ हैं, लेकिन मिनिमम 4 to 5 आवर्स आप निकाल सकें। अगर 6 घंटे 7 घंटे निकल रहे हैं तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन फिर भी 4 से 5 घंटे आप निकालिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिले, 1 या 2 घंटे ही पढ़ पाएँ, लेकिन जो भी हो, ज़्यादातर दिन ऐसे ही जाने चाहिए कि आप 4 से 5 घंटे की स्टडीज़ करें। कोई भी साथ नहीं देगा, ये आप लिख के ले लीजिए। कोई कभी भी किसी विफल इंसान का, कमज़ोर इंसान का साथ कोई भी नहीं देता है। जितना इंसान मजबूत होता है, सब कहने वाले आ जाते हैं कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे रिलेटिव्स हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको सफल होना है और आपको इस तरीके से होना है कि लोग कहें कि हाँ, ये होता है इंसान, इसने कुछ किया है। तो आज दिन में फिर मैंने अपना खाना वाना बनाया, और आज मैंने सोया करी बनाई थी, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है और बहुत चाव से खाते हैं। तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों को उनके हिसाब से देना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी जंक फूड नहीं देती हूँ, बहुत रेयर चांसेस में देती हूँ। और मैदा तो बिल्कुल अवॉइड ही करते हैं हम खुद भी।
तो इसलिए जितना हो सके मैं अच्छा अच्छा खाना घर में बनाती हूँ बच्चों की पसंद का, कि जिससे वो खुश रहें। और इसलिए मैं बाहर से जो चिप्स आती हैं बनी हुई उन्हीं को तल लेती हूँ, क्योंकि बाहर की जो चिप्स होती हैं तली हुई उनमें कौन सा ऑयल यूज़ किया गया है, पाम ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। इसलिए हेल्थ का ध्यान रखते हुए जितना हो सके आप घर का ही खाना खाएं, घर में ही अच्छा अच्छा बनाएं। टाइम लगता है बट हेल्थ तो अच्छी रहती है ना। और जब हेल्थ, क्योंकि बोलते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अब आपकी जो असली पूंजी है वो आपकी हेल्थ है। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप वीक पड़ जाएंगे और आपका कोई भी टारगेट हो, चाहे वो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, वो सब खराब हो जाएगा। इसलिए हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जितना हो सके, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है, सब आपको पता होता है आजकल कि जंक फूड अवॉइड ही करना चाहिए, तो वो आप अपने आप को भी ना खिलाएं, अपने बच्चों को भी ना खिलाएं। और दिन के सारे काम निपटाने के बाद मैंने अपने सारे काम फटाफट मैं निपटाती हूँ। और जो आपकी हैबिट्स होती हैं उनको आपको डेवलप करना है, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करनी है। कई बार ऐसा होता है कि गैप पड़ जाता है, त्यौहार जो बीच में आते हैं ना, उनसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे 4-4 5-5 दिन ऐसे चले जाते हैं कि जिनमें हम बिल्कुल भी स्टडीज़ नहीं कर पाते हैं। एक कमेंट भी मेरे व्यूअर का आया था कि काफ़ी अगर कुछ दिन हो गए हैं पढ़े हुए, दोबारा स्टडीज़ कैसे शुरू करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि आपको जब भी ऐसा हो जाए कि गैप हो जाए, तो गैप के बाद पढ़ने के लिए सबसे जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है वही आप उठाएं, कि जिससे आपको बोरियत ना आए। क्योंकि जब 4-5 दिन या हफ्ते 10 दिन गैप हो जाता है पढ़ाई को, तो दोबारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। बोलते हैं ना, अच्छी आदतें अपनाने में टाइम लगता है, लेकिन बुरी आदतें हमको एक दिन में ही पकड़ लेती हैं और उसके बाद वो जकड़ के रखती हैं, उनसे बाहर निकलने में टाइम लगता है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी आदतों को अपना के रखें, जितना भी हो सके उनको छोड़े ना बिल्कुल भी। और दिन में मैं फिर जब मेरे बच्चे सो गए थे तो मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी और मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। 1300-1400 क्वेश्चंस मेरे हो गए हैं और मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया है। अभी जो मेरी बुक है जिसमें 5000+ क्वेश्चंस हैं मैथ्स के सब्जेक्ट के, तो इसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है अभी करना, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक मैंने जो परचेज़ किया हुआ है उसमें मैं क्वेश्चंस लगाती रहती हूँ। उसमें थोड़े टफ़ क्वेश्चंस भी हैं और तो कभी मैं बुक से कर लेती हूँ और कभी मैं जो मेरे पास फ़ोन में ऐप है तो उसमें 20-20 क्वेश्चंस का 10-10 क्वेश्चंस का सेट होता है। उसमें टाइमर भी लगा होता है, तो इससे क्या होता है ना, हमारी स्पीड बढ़ती है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उसमें टाइमर लगा होता है, तो 1 मिनट से भी कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन करना होता है, तो जिससे हमारी स्पीड भी बनी रहेगी और एग्ज़ाम में इससे हमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। इसलिए मैं उसके क्वेश्चंस कई बार करती हूँ। और एक व्यूअर ने मेरे से पूछा भी था कि आप की जो मॉक टेस्ट हैं वो क्यों नहीं दे रही हैं। तो बीच में मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी। मैं जो मॉक टेस्ट हैं 10-10 20-20 मार्क्स वाले, जो वो तो मैं देती ही रहती हूँ, बट मैं शेयर नहीं करती हूँ इतना। लेकिन जो 100 मार्क्स 200 मार्क्स का जो कंप्लीट पेपर होता है उसके मॉक टेस्ट मैंने बीच में नहीं दिए हैं। वो इसलिए भी नहीं दिए हैं क्योंकि बीच में बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी पढ़ाई का और बच्चे बीमार चल रहे थे और उसके बाद फिर हम माता रानी के दरबार चले गए थे, तो टाइम नहीं मिला। क्योंकि 2 घंटे निकालना टाइम लगता है, क्योंकि उन पेपर्स को करने के बाद मैं एनालिसिस भी करती हूँ। पूरा पेपर एक दिन तो पूरा पेपर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे 1-2 दिन मैं उसका एनालिसिस करती हूँ। उसमें क्या क्या मेरे गलतियाँ हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सॉल्यूशंस उसमें प्रोवाइड होता है, तो अच्छे से उनको सॉल्व करती हूँ। क्योंकि गलतियां करने के बाद उनसे सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद आपकी गलतियां हो गई और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। मान लो आपने 200 मार्क्स का पेपर दिया, आपके 100 नंबर आए और दैट मीन्स आपके 100 क्वेश्चंस गलत थे या नेगेटिव मार्किंग हुई, तो आपके क्यों हुए, कैसे हुए, कौन से पोर्शन में आपको डाउट था, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत थे, वो सब आपको देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ पेपर देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे गलतियों से सीखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सब करती हूँ मैं। और फिर जब भी मौका मिलता है बस आप पढ़िए। अगर आपको कभी भी मौका मिले, आपको बस पढ़ना है, पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर दिन में शाम के टाइम
हम सभी मेला चले गए थे क्योंकि जब हम घर से वापस आ रहे थे ग्रेटर नोएडा तो मेरी बेटी ने रास्ते में मेला देख लिया था। तो उसने कहा था कि मम्मी मुझे जाना है, और काफ़ी दिनों से ज़िद भी कर रही थी। और मैंने भी सोचा कि मेरी पढ़ाई तो मेरा है, एग्ज़ाम तो मेरा है, तो मैं बच्चों का एंटरटेनमेंट क्यों ख़राब करूं। और ये जो बच्चों का टाइम है ना, ये दोबारा नहीं आने वाला है। बच्चों का बचपन, बच्चों के एन्जॉयमेंट, ये सब दोबारा नहीं आएगा। तो फिर हम उसको मेला ले गए क्योंकि आज मेरी दिन में काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी हो गई थी, हस्बैंड का ऑफ था। तो सुबह के टाइम भी लगभग 3.5-4 घंटे की पढ़ाई मेरी दिन भर में हो गई थी। तो मैंने सोचा शाम के टाइम इसको ले जाती हूँ, रात में 1-2 घंटे और पढ़ लूँगी तो अच्छी पढ़ाई हो जाएगी आज के दिन। तो हम शाम के टाइम मेला चले गए थे। वहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाया, चीला वगैरह खाया और बच्चों का एंटरटेनमेंट कराया। मेरी बेटी ने झूले झूले, उसको बहुत शौक़ है क्योंकि उसकी मम्मी को भी शौक़ है बहुत ज़्यादा झूले झूलने का। लेकिन बच्चों के साथ मैं नहीं झूल पाई थी मेले में झूले, क्योंकि अकेले झूलने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक आदमी को बच्चों के साथ रहना पड़ता। क्योंकि मुझे बड़े झूले झूलने का शौक़ है और अगर मैं झूलती तो एक इंसान को बच्चों के साथ रहना पड़ता, तो मैं अकेले क्यों झूलती, इसलिए मैं नहीं झूली थी। बट हमने वहाँ पे फ़न किया, बच्चों की मस्ती में ही हमारी मस्ती है। और उसके बाद घर आ गए थे। घर में फटाफट मैंने सबके लिए खाना पीना खिला के और मैं फिर अपनी पढ़ाई में बैठ गई थी। थोड़ा बहुत मैंने स्टडीज़ करी और उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों का भी एंटरटेनमेंट हो जाए और हम भी अपनी पढ़ाई करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैमिली लाइफ भी देखनी है और अपनी लाइफ, अपनी स्ट्रगल को भी आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो मैंने रात में मॉक टेस्ट दिया था और ये जो मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक ऐप में अवेलेबल है और ये 200 मार्क्स का है और बिल्कुल एज इट इज़ सेम पैटर्न होता है जैसे DSSB देता है। जैसे DSSB का पैटर्न है कि आप एक बार जो सेक्शन स्किप कर दोगे वो दोबारा नहीं खोल सकते हो, लॉक हो जाता है। सेम पैटर्न से इन्होंने बनाए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं और TGT में ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। लेकिन ये जो पेपर मैंने दिया, ये इसमें मुझे काफ़ी सारे, जो मेरा मैथ सब्जेक्ट था उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस थे, टोपोलॉजी वगैरह थी जो मैंने अभी रिवाइज़ नहीं करी है, तो इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे स्किप करने पड़े क्योंकि अभी मेरे को रिवाइज़ नहीं किए, उनके फॉर्मूलेज़ मैंने याद नहीं है मुझे, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस नहीं किए। लेकिन फिर भी जितना भी मैंने किया, अभी मेरे जो भी मैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस देती हूँ तो उसमें मेरे 200 में से लगभग 110 के आसपास मार्क्स आते हैं। कभी 106, 107, 108, 110 इस तरीके के मार्क्स आते हैं। तो मेरा जो टारगेट है वो मेरा टारगेट है कि मैं 120 से 130 प्लस, कि धीरे धीरे मैं इसको 120 प्लस करूँ और फिर जाके 130 प्लस करूँ, क्योंकि अभी 3 महीने तक का टाइम है और अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने भी स्टार्ट नहीं करे हैं या फिर रिवाइज़ नहीं करे हैं। इस वजह से भी एग्ज़ाम में जो हम देते हैं मॉक टेस्ट उसमें दिक्कत आ जाती है, लेकिन एग्ज़ाम में हम पूरा प्रिपेयर करके जाएंगे तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो बस मेरी कोशिश यही है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले पहले जो मैं मॉक टेस्ट दूंगी उसमें 130 प्लस मेरे आएँ, जिससे मुझे किसी भी हाल में ये एग्ज़ाम नहीं गंवाना है इस बार। तो इस बार मेरे जो नंबर आए थे, मैंने 106 के आसपास मेरे नंबर आए थे। 106 आप देख सकते हैं। मैंने स्टार्ट कर दिया है ये DSSB का मॉक टेस्ट, मैंने स्टार्ट किया है। TGT मैथ्स का फुल टेस्ट है, ये 200 मार्क्स का है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड हैं, तो आप पेपर देने के बाद सॉल्यूशन भी अच्छे से देख सकते हैं। बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड हैं, तो आप इसको ज़रूर ले लें क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट देना। और मेरी जो आई थी 95 रैंक आई थी और 900 के आसपास बच्चे हैं उन्होंने पेपर दिया था। 95 मेरी रैंक आई थी और 106 के आसपास मेरे नंबर आए थे, 106.75। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।